मित्रों, आज 26 जून आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। जैसा कि अभी पूर्व के आपकी बात आपके साथ के अंक में मैंने 25 जून जो एक हमारे भारत देश के अंदर लोकतंत्र व संविधान को पूरी तरह से रौंद कर कुचल कर इमरजेंसी लगाने की तिथि के रूप में इसको लगभग 49 वर्ष पूरे हो चुके, 50वां वर्ष है। उस बारे में मैंने आप सभी से विस्तार से चर्चा की थी और समय के अभाव में वह चर्चा में कुछ बिंदु अपूर्ण रह गए थे। ये कितना महत्वपूर्ण विषय है कि जो 25 जून सन 1975 के बाद लगभग 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां इस देश में आ चुकी हैं। संभवतः उनको इसकी भयावहता के बारे में जानकारी नहीं है कि उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार व कांग्रेस की प्रधानमंत्री, उनकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाम आपातकाल लगाकर इस देश पर थोप कर कितना जघन्य अत्याचार और संविधान और लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ाने का संस्थागत रूप से कार्य किया था, ये हम सबको जानकारी होना चाहिए मित्रों। और कैसे एक तिथि पर किए कार्यों के कुछ कार्यों के आधार पर वह तिथि किसी देश को अच्छे रास्ते पर चलाने का माध्यम भी बन सकती है, उस याद को करके। और कैसे वही तिथि पूरे देश को उस तिथि पर किए काले कारनामों के कारण सिरहन भी पैदा कर सकती है और आगे भविष्य में ऐसा ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना कर सके, इसके लिए हमको सचेत और सजग भी कर सकती है। मित्रों, 25 जून मैं 3 घटनाओं के माध्यम से आपके समक्ष ये विषय रखना चाहूँगा। मेरा अनुरोध है आप सब इसको पूरा सुने, मनन करें और ख़ास तौर से इस YouTube चैनल के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, कामगार, मजदूर, दलित, शोषित और समाज की अंतिम सीढ़ी पर पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए ये जो कुछ उनके हित की जानकारियां जो उनको जानना चाहिए ही, नई पीढ़ी के युवाओं को ये जानकारी होना ही चाहिए, मैं देने का प्रयास करता हूं। और आज मैं 3 विषयों पर अपनी बात रखूंगा। हो सकता है कुछ बात लंबी हो जाए, क्षमा चाहूँगा। मैं शुरुआत पुनः 25 जून जो एक काला दिवस के रूप में हर भारतीय की स्मृतियों में, उसके मानस में अंकित हो चुका है और उसका एकमात्र कारण यदि वो है तो 25 जून सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया हुआ कांग्रेस पार्टी की जो शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल जो थोपा गया था, वह इस देश की यादों से निकल नहीं पाता। इसकी भयावहता आपातकाल की 21 माह चली थी मित्रों। और 25 जून की रात में घोषणा करने के बाद 26 की जब सुबह हुई थी, उस समय मीडिया इतने संसाधन भी नहीं थे। मीडिया हाउसों की, अखबारों के, प्रेसों की सारी बिजली काट दी गई थी, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और वहाँ कोई भी समाचार पत्र कोई बिना सरकार की अनुमति, बिना सरकारी अधिकारी देखे नहीं छापा जा सकता था। जैसा कि हम सबको जानकारी है, ये कार्य कांग्रेस पार्टी व श्रीमती इंदिरा गांधी ने 12 जून को आए। उनका जो चुनाव रायबरेली में हुआ था, उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वह चुनाव उन्होंने जीता था, उसके खिलाफ जो आदेश आया था
उस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाकर सारी शक्तियां संवैधानिक, न्यायिक, मीडिया की अपने हाथों में लेकर इस देश में आपातकाल थोपा था। और इसी क्रम में मित्रों, नवंबर 1976 में अपने लोकसभा में भारी बहुमत के बीच आपत्तिजनक 42वें संविधान संशोधन को भी असली जामा फैलाया था, जिसने न्यायिक स्वतंत्रता, व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को स्थगित कर पूर्ण तानाशाही की राह पर चलने का रास्ता खोला था। 42वें संविधान संशोधन ने कार्यकारी आदेश के माध्यम से उस समय राष्ट्रपति जी को ये सारे अधिकार उपलब्ध करा दिए गए थे। और चूंकि राष्ट्रपति उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के कठपुतली के रूप में थे और एक तरह से वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के माध्यम से संसद व स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास आ गई थी। मित्रों, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस पार्टी के लोगों ने आपातकाल के माध्यम से इस देश के संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को बहुत भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया था। उसमें सैकड़ों हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, घायल हुए थे, किसी के नाखून प्लास से खींचे गए थे, किसी को बर्फ की सिल्लियों पर लिटा के मारा पीटा जाता था और कोई भी न्यायिक सुविधा या अन्य कोई सुविधा नहीं मिलती थी और उन लोगों को जेलों में ठूंस दिया था। उस पार्टी के लोग आज कैसे इस देश के आम जनता को बेवकूफ़ या भूलने वाला समझकर आज कैसे लोकतंत्र, संविधान बचाने का एक ढोंग रचकर देश के सामने अपना एक चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और कैसे ऐसे लोग जिन्होंने संविधान, लोकतंत्र को एक मजाक बनाकर अपनी दासी बनाकर रखा था लोक आपातकाल के माध्यम से, वो आज कैसे इसके बचाने और एक संविधान को हाथ में लेकर तमाशा कर खुद को उसके रक्षक के रूप में पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वे निश्चित ही इस देश के आम जनता को मूर्ख समझने की भूल कर बैठे हैं। मित्रों, आपातकाल के समय छोटा ना बड़ा सारे विपक्षी नेता, जयप्रकाश नारायण जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चंद्रशेखर जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, सारे राष्ट्रीय, सारे संगठन ऐसे सैकड़ों, सब पर प्रतिबंध लगाकर, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, अकाली दल, ऐसे सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को बिना किसी अपराध के बुरी तरह से जेल में ठूंस दिया था। ये है इनका एक कांग्रेस पार्टी का चेहरा, जो आज की नवीन पीढ़ी को जानना ही चाहिए कैसे धूर्त किस्म के लोग अपने किए कार्यों पर पर्दा डालकर और झूठा कुप्रचार, किसी झूठ को लगातार बोलते बोलते वो ऐसा लगता है उनके समझ में कि सच हो जाता है, और कैसे इस चुनाव में उन्होंने संविधान और आरक्षण का सहारा लेकर कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त की है। ये केवल इसका कारण ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं उनके किए कार्यों को विस्मृत हो गए। आज 50 वर्ष बाद इनके किए लोकतंत्र को कलंकित करने वाले इनके इस कार्य को हम सबको याद करना चाहिए और सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। मित्रों, आज 25 जून सन 1963 में एक और काम हुआ था। मैंने कहा था तारीख वही है, लेकिन ये बहुत गौरव और एक नया काम था। भारतवर्ष के इतिहास में कोई महिला पहली बार मुख्यमंत्री पद पर इसी तारीख को विराजमान हुई थी।
श्रीमती सुचेता कृपलानी के रूप में भारतवर्ष को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का शासन चलाने का जो प्रथम कार्य था वह आज की ही दिनांक 25 जून 1963 को मिला था। इसको भी हमें याद रखना चाहिए। महिलाओं के हित में ये एक बहुत बड़ा काम था और इसी पर आगे चलकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी इस देश की प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुई थी। मित्रों, इसी क्रम में इस 25 जून एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि हमारे देश के अंदर, खास तौर से युवा जो उस समय थे उनके लिए भी एक आती है। 25 जून सन 1983 को भारत देश ने क्रिकेट के विश्व कप में उस समय के तत्कालीन कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में एक अविश्वसनीय कार्य करते हुए विश्व कप भी जीता था और तब की सबसे बड़ी मजबूत टीम जो लगातार 2 विश्व कप जीत चुकी है, उसको हराकर उसके तीसरी बार जीतने के सपने को तोड़कर कपिल देव की युवा टीम ने, भारतवर्ष की टीम ने पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जीता था। और मित्रों, जिन लोगों ने उस समय वह क्षण याद होगा, मैं भी उस क्षण का चश्मदीद गवाह और स्वयं उसमें शामिल रहा था उस रात्रिकालीन मैच को देखने में। उस समय टीवी वगैरह कम हुआ करते थे और कैसे पूरे देश ने एक गौरव का अनुभव किया था। और गौरव का ही नहीं, इस विजय के बाद इस देश की पूरी 1-2 पीढ़ियों ने क्रिकेट को अपना भगवान बनाया और क्रिकेट के रूप में इस विश्व विजयी अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम सब देख रहे हैं कि 25 जून सन 1983 को जो कपिल देव के नेतृत्व में भारत देश ने क्रिकेट में कार्य किया था, वह कार्य आज की युवा टीम, चाहे वो सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी हों, युवराज सिंह हों, विराट कोहली हों, रोहित शर्मा हों, जसप्रीत बुमराह हों, अनिल कुंबले हों, ऐसे बहुत एक पूरी श्रृंखला उस 83 की विजय से प्रेरित होकर क्रिकेट के इतिहास में अपना स्थान बना चुकी है और बना रही है। और आज भी भारत देश क्रिकेट में एक शक्ति बना हुआ है। और मैं तो प्रभु से कामना करता हूँ इसे T20 में भी भारत एक दहलीज दूर है और वह T20 का भी विश्व कप जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम करे। मित्रों, मैंने ये 3 तारीखों के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि दिनांक, तिथि, समय से ज़्यादा महत्व उस समय किए कार्यों का होता है। उन कार्यों से हमारे देश को क्या मिलता है। मित्रों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, कोई भी कार्य करते समय हम एक बार अपने मन से जरूर पूछें कि मेरे इस कार्य से मेरे देश को क्या मिल रहा है, मेरे देश को क्या लाभ है, मेरे समाज को क्या लाभ है। और यदि मेरे देश को लाभ है, मेरे समाज को लाभ है, तो हमें निश्चित ही वह कार्य करना चाहिए, भले ही चाहे हमारा व्यक्तिगत उसमें लाभ ना हो। और यदि मेरे देश, मेरे राष्ट्र, मेरे समाज को लाभ नहीं है, भले ही मुझे व्यक्तिगत कितना ही बड़ा लाभ हो, तो वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यदि उस समय की कांग्रेस पार्टी व उनके नेताओं ने 25 जून को जो लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कार्य इमरजेंसी लगाने का नहीं किया गया था, तो यह 25 जून लंबे समय तक उनके काले कारनामों को याद करने का माध्यम रहेगी। और कांग्रेस पार्टी व इंदिरा जी का परिवार, जो परिवारवादी उनके लोग हैं, जो राजनीति में आगे हैं इस समय वर्तमान में, वो इस प्रश्न से मुंह नहीं छुपा सकते। उनको लगातार जवाबदेही उनकी बनती है और ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो देश को आश्वस्त करें और क्षमा मांगें अपनी पार्टी, अपने नेता द्वारा किए सन 75 में कार्य की कि हमसे भूल हुई थी और आगे ऐसी कोई भूल नहीं होगी। तभी वो सही मायने में नेता कहलाने के हकदार बनेंगे, वरना संविधान की किताब लेकर इधर उधर घूमने से देश की जनता उनके किए, उनकी पार्टी के किए, उनके नेता के किए काले कारनामों को नहीं भूलेगी। मित्रों, मेरा आप सभी से कहना है कि हम सदा सकारात्मक बातों को ध्यान रखें और 25 जून के माध्यम से जो 3 बातें हैं, इनको जरूर अपने ध्यान में रखें। आप सबने सुना
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले अंक में मैं बहुत शीघ्र ही जो पेपर लीक मामले चल रहे हैं और उनमें सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा एक गंभीर कदम अपराधियों के प्रति बड़ी निर्ममता से उठाने का फैसला किया, उसके संबंध में मैं आप सभी युवाओं से, आप सभी साथियों से विचार विमर्श करूंगा। और ये 28 तारीख को ये अंक आएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको भी सुने, देखें, और ये अंक आपको अच्छे लगते हैं तो अपने अपने फ़ोनों में आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी बोलकर से सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स के माध्यम से कौन से मुद्दे पर विचार रखना ठीक रहेगा इस बारे में मुझे ये बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। धन्यवाद।